नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं देवभूमि उत्तराखंड का खास कार्यक्रम बिग बुलेटिन। लोकसभा के चुनावी रण के लिए देवभूमि में 19 अप्रैल को मतदान हुआ और इस बार मतदान का ग्राफ पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम रहा है। इससे सियासी दलों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। उत्तराखंड में 24 के लोकसभा चुनाव में 19 के मुकाबले मतदान का जो प्रतिशत रहा वो तकरीबन 5% कम रहा। 19 में जहां 61.88% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार के जो आंकड़े हैं वो 55.89% हैं, यानी तकरीबन 5% की घटोतरी हुई। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा मतदान में कमी क्या भाजपा और कांग्रेस किसके लिए सूखा और किसके लिए नमी? क्योंकि ये कमी क्या कुछ दर्शाती है, ये महत्वपूर्ण है। और किसे रास आएगा ये घटता हुआ वोटिंग प्रतिशत, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल। हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों मतदान प्रतिशत को लेकर अपने अपने पक्ष में जीत के दावे ठोक रहे हैं। और चलिए मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। गरिमा मेहरा दसोनी हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस मौजूद हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत आपका। बाकी मेहमान जब जैसे जुड़ेंगे सबसे आपको वाबस्ता कराएंगे। गरिमा जी, ये प्रतिशत जो कम रहा, इसको लेकर आपको आवाज आ रही है गरिमा दसोनी जी? भाई गरिमा जी को आवाज नहीं जा पा रही है, उनका शायद फोन कनेक्ट नहीं है। मैं फिर से रुक करूंगा गरिमा जी आपका। तो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी 19 अप्रैल को मतदान हुआ। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट, जिसमें टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर मतदान रहा और आपको बता दें कि देवभूमि की जनता ने यहां जाकर अपना वोट डाला। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि सियासी दलों के ताबड़तोड़ प्रचार के बावजूद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में 19 के मुकाबले ये प्रतिशत बढ़ नहीं पाया। और चलिए मेहमानों के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल से हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता दीपक रावत भी मौजूद हैं। रावत साहब, स्वागत आपको। आपका आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। रावत साहब, उत्तराखंड क्रांति दल कैसे देख रहा है इस प्रतिशत को? उम्मीद तो ये थी कि इस बार कम से कम, चलिए एक बड़ी जागरूकता की बात हो रही थी भाई, सोशल मीडिया से लेकर सब लोग बड़े निगहबान तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, बदलाव देखने को मिलेगा। ये बढ़ता हुआ घटता हुआ वोटिंग प्रतिशत क्या कह रहा है? सुनील जी, निश्चित रूप से ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो घर से बाहर निकला ही नहीं, और विपक्ष का जो वोटर है वो घर से बाहर आके अपना वोट कास्ट करके चला गया। और इसका परिणाम ये हुआ है कि आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीने से, जब से ये चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है, तब से लगातार एक आंकड़ा प्रस्तुत कर रही थी कि 5 लाख के मार्जिन से हम जीतेंगे, 5 लाख के मार्जिन से हम जीतेंगे। कितना बड़ा भद्दा मजाक है हमारे उत्तराखंड की जनता के साथ। कहीं तो 5 लाख वोट पड़े ही नहीं है, तो 5 लाख के अंतर से जीतने की जो ये बात करते थे इनके प्रवक्ता और नेतागण करते थे, ये एक तरीके से ही मजाक साबित हो गया। रही बात इस बात की कि विपक्ष बिल्कुल संतुष्ट है कि जहां जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल और विपक्ष के कांग्रेस के जहां जहां उन्होंने अपने प्रतिनिधि खड़े करे हैं, निश्चित रूप से एक चीज क्लियर है कि जो जनता है वो आई है। और जो, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल इस प्रदेश के बनने से पहले और प्रदेश के बाद हमेशा स्थानीय मुद्दों पे ही हमने अपना चुनाव लड़ा है, तो हमें इस बात की खुशी है कि इस बार राष्ट्रीय दलों को भी जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे थे उसी पे चुनाव लड़ना पड़ा और उसी पे ही वोट कास्ट हुआ है। जी गरिमा जी, आपको आवाज मिल रही है? मिल रही है। गरिमा जी, बहुत स्वागत आपका। गरिमा जी, उत्तराखंड क्रांति दल तो कह रही है कि देखिए भाई साहब, ये इस बार भाजपा का वोटर नहीं निकला है और जो वोट पड़ा है वो विपक्ष के लिए है, तो ऐसे में तो ये बात कम से कम राहत देने वाली है। गरिमा जी, केवल दीपक रावत जी ही नहीं, जितने भी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त उत्तराखंड और देश दुनिया में हैं, वो इसी बात को समझ रहे हैं कि विकास को ठेंगा दिखा दिया जनता ने। जो विकास के दावे थे उसको ठेंगा दिखा दिया और एक आईना सरकार को दिखाया है कि लो हम तुमसे खुश नहीं हैं।
ये नाराजगी है, ये उदासीनता है, ये आक्रोश है, और ये जाहिर करने का तरीका है जनता जनार्दन का जी। कि आपने जितने वादे किए, जितने दावे किए, जितने टॉल प्रोमिसेस, झूठे प्रोमिसेस हमसे किए, और जो आपकी अदाकारी थी, जो आपकी भाव भंगिमाएं थी, जो आपकी एक गतिविधियां थी, या आप कह सकते हैं कि जुमलेबाजी थी, वो हमें अब रास नहीं आ रही। शुरू के 5 साल में वो मनोरंजक लगते थे, अब फिर अगले 5 साल में वो गुस्सा आने लगा जनता को, लेकिन अब जनता तो ये बात कैसे मान ली जाए? गरिमा जी, दीपक रावत उत्तराखंड क्रांति दल से हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष को वोट पड़ा है। इस बात को कैसे साबित किया जाए तब तक चुनावी नतीजे नहीं आ जाते? इसलिए क्योंकि जब गांव बहिष्कार करते हैं तो वो सत्ता विरोधी लहर के खिलाफ बहिष्कार करते हैं। पिछले 2019 के चुनाव में 10 गांव ने बहिष्कार किया था मतदान का, इस बार 35 गांव ने किया है। उसमें मेनली मसूरी, चक्राता, पिथौरागढ़ है, और इसके अलावा ऋषिकेश में तो एक पोलिंग बूथ ऐसा है जहां 1283 मतदाता थे और वोट पड़ा है 1। पाबो, पौड़ी गढ़वाल का एक जगह है, पाबो का एक गांव, 2 गांव आते हैं उसमें, तल्ला चेला और मल्ला चेला, उसमें 309 वोट होने के बाद जब मान मनोवल के लिए उनको गए अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी और तमाम लोगों ने मान मनोवल किया तो 13 लोग वोट देने आए 309 में से। 88 लाख वोटर वाले प्रदेश में 35 लाख ने तो वोट ही नहीं दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्या दुर्दशा यहाँ एक्चुअली 10 साल के केंद्र के भाजपा के शासन और 7 साल के प्रदेश के शासन के बाद न सिर्फ ये जनता जनार्दन का गुस्सा था, पर इस चुनाव में एक नई बात और देखने को मिली। जोश, उत्साह या पर्व जैसा, उत्सव जैसा माहौल बिल्कुल नहीं था। सन्नाटे में पसरा था उत्तराखंड, और कहीं ना कहीं एक गुमसा माहौल था। वोटर तो साइलेंट था ही था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल साइलेंट था, ना घर घर गया और ना उसने डोर टू डोर कैंपेनिंग करी। अच्छा, भाजपा वाले, गरिमा जी, भाजपा वाले कहते हैं कि भाई साहब इनके यहाँ तो बिल्कुल अकाल पड़ा हुआ था, इनके नेता तो हमारे यहाँ आ गए सारे। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, यही तो मैं कारण गिरा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर क्यों नहीं निकला घर से। हो ये रहा था कि आसमानी प्रचार हो रहा था भारतीय जनता पार्टी का, एयरक्राफ्ट में बैठकर स्टार प्रचारक आ रहे थे, 2 घंटा जनसभा में रहकर उसके बाद उड़ जा रहे थे, तो आसमान में ही प्रचार लटक कर रह जा रहा था और कार्यकर्ता बस्ता पकड़ के अपने घर चल दे रहा था। उसका कारण मैंने कहा आपसे 2 हैं। एक कारण है कि उसका ओवर कॉन्फिडेंस कि चाहे जो हो जाए आएगा तो मोदी ही, चाहे जो हो जाए 400 पार हम लाएंगे। तो एक तो ये ओवर कॉन्फिडेंस या अहंकार उनको मार गया। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि उसके अंदर आक्रोश था कि मेरे रहते हुए, ठीक है गरिमा जी, मैं दीपक रावत जी से एक टिप्पणी और लेता हूं। कार्यकर्ता नेता क्यों इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं दूसरे दलों से? ठीक बात है, इसलिए दीपक रावत जी, गुस्सा था। गरिमा जी भी बता रही हैं भाई साहब देखिए धुआं कर दिया इनको जनता ने। छोटी सी बात मेरी, तो उन्होंने तो खैर बड़ी बातें कही, लेकिन जो तस्वीरें आई, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, सबसे पुरानी पार्टी है, भाजपा के सामने उत्तराखंड क्रांति दल फाइट में नहीं लेकिन कांग्रेस फाइट में थी। वहां यह कहा गया कि भाई साहब केंद्रीय नेतृत्व ने दूरी बना ली देवभूमि उत्तराखंड से, ये लोग नहीं आए और जो भी आए गए वो भाजपा के ही लोग आए, उन्होंने ही माहौल बनाया। गरिमा जी कह रही हैं कि अकाल पड़ा था, सूना पड़ा था इनके यहाँ, साइलेंट थे लोग, ऐसा कुछ है? सुनील जी देखिए, विरोधाभास देखिए, अगर हम ये मान के चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि उनके पन्ना प्रमुख हैं, ये और उनके पन्ना प्रमुख ही वोटरों को घर से लेके आएंगे। ये बात तो भारतीय जनता ये बात तो ना उत्तराखंड क्रांति दल ने बोला ना कांग्रेस ने बोला। अगर वोटर वहां से नहीं आया है तो 2 ही कारण है, या तो पन्ना प्रमुख उनके घर नहीं गया और या फिर वोटर पन्ना प्रमुख के कहने के बावजूद भी वोट डालने नहीं आया। पहली बात, क्योंकि जो 30 जनों का जो पन्ना होता है उसमें ये तो होता नहीं है कि वो कांग्रेस का है, वो भारतीय जनता पार्टी का, वो उत्तराखंड क्रांति दल का है, वो तो एक जनमानस होता है। पहली बात। दूसरा क्या है, यदि 22 जो इनके स्टार प्रचारक आए, 2 बार हमारे प्रधानमंत्री जी आए, योगी जी आए हमारे, उसके बावजूद भी अगर मत प्रतिशत नहीं बढ़ता है
तो स्पष्ट हो जाता है कि जो जनता है वो जो वर्तमान सरकार है उसको पसंद नहीं करती है जी। या उनकी जो नीतियां है उसका विरोध करती है। अंकिता भंडारी का जो प्रकरण है, ये भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव पूरे प्रदेश की राजनीति में पड़ा है। लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सुनील जी। जो अरे भाई साहब एक बात बताओ दीपक रावत जी, क्या बोलिए। सिर्फ ईवीएम में एक ही विकल्प था? भारतीय जन जो वोटर जाएगा तो सिर्फ बीजेपी को ही वोट करेगा? अरे भाई आप लोग नहीं। भी तो ऊर्जा उत्पन्न करते, प्रतिशत देखिए, बढ़ाते आप लोग भी। देखिए, अब आप देखिए, कहते हो हम- कि नहीं नहीं भाई साहब देखो इनको एक भी देखिए, वोट नहीं पड़ा। ये गारंटी जो आज आप दे रहे हो टीवी पर बैठकर, ये 4 तारीख के नतीजे तक तो कम से कम धैर्य रखना होगा। सुनील जी आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने ठीक क्या है, बोला? मैं आ रहा हूं रावत साहब आपके पास। नीरज कोहली जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नीरज जी बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सुनील जी। नीरज कोहली जी, भाई विपक्ष कह रहा है कि जो प्रतिशत घटा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा संकेत दे दिया है कि जितना वोट पड़ा उत्तराखंड में, ये सारा वोट गया है विपक्ष को, कांग्रेस को, उत्तराखंड क्रांति दल को, और जो भी लोग मेहनत कर रहे थे उनके साथी लोग, उन सबको। बोले बीजेपी को एक वोट नहीं गया। भाई साहब अब ये लगता नहीं कि अति उत्साह है? ये 4 तारीख तक तो थोड़ा सा इस पर रोका खाना चाहिए। आप बिल्कुल सुनील जी देखें कि जो कम मतदान प्रतिशत है भाजपा अपने पक्ष में और कांग्रेस अपने पक्ष में बता रही है, लेकिन वास्तविकता जो है 4 जून को जब डब्बे खुलेंगे तो हकीकत सबके सामने आ जाएगी जी कि किसके पक्ष में रहा और किसके विरोध में रहा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि 17 तारीख की शाम को जिस समय चुनाव प्रचार खत्म हुआ, इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन की जो डेडलाइन थी जी, उससे पहले ही तमाम तरह के टीवी चैनल्स पे डिबेट हो रही थी, और संयोग से आपके चैनल पे भी डिबेट रही होगी जी, कि ये बात सामने निकल के आ रही थी, जो हम अपनी आंखों से देख रहे थे और हमारे साथियों ने भी देखा और तमाम जगह से इनपुट भी आया कि जो जमीन पर चुनाव प्रचार दिखना चाहिए था, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम की या फेसबुक की या ट्विटर की बात नहीं कर रहा हूँ, या डिजिटल प्रचार की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके विपरीत जो एक परंपरा हमारी रही है विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, लोकल बॉडीज के चुनाव की, जो घर घर लोग वोट मांगने के लिए जाते थे, पार्टियों के कार्यकर्ता पर्ची लेके जाते थे, झंडा डंडा लेके जाते थे, और नकुड़ जनसभाएं होती थी और चाय और पान की दुकानों पर चर्चा होती थी चुनाव की। वो बिल्कुल एकदम नील था मामला, एक नील बटा नील था, और कहीं भी किसी कोने से ये बात नहीं निकल के आ रही थी कि यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा है। तमाम जगह से ये बात निकल के आ रही थी। तो वो खामोशी और वो शांति, उस पर हमने चर्चा भी की ये वोटिंग से पहले कि इस बार बहुत खामोशी नजर आ रही है, और उस बात की तस्दीक जो है मत प्रतिशत ने उत्तराखंड में कर दी। जो वोट परसेंट आया उसने तस्दीक कर दी इस बात की कि मतदाता बहुत खामोश था। अब उसके मत प्रतिशत गिरने के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मीडिया के साथ ही हमारे जो राजनीतिक जानकार हैं, कोई कह रहा है कि साहब 3-4 दिन की छुट्टी लगातार आ गई, सरकारी अवकाश आ गया, लोग बाहर घूमने चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब गर्मी पड़ गई, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शादी विवाह का सीजन चल रहा है जी। लेकिन ये सब कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि वोटरों को जो घर से निकालने की जो एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो एक कसरत हुआ करती थी, कवायद हुआ करती थी, एक तो वो नजर नहीं आई जी। सबसे बड़ी बात ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो जमीन पे दिखनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि मतदाता उदासीन ये था कि दोनों दलों की मैं बात कर रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस की, जो प्रत्याशियों का चयन हुआ ये भी एक असमंजस की स्थिति थी, क्योंकि भले ही वोट जो है पार्टी को जाता है लेकिन चेहरा उसका आधार बनता है। तो दोनों दलों में जो पार्टियों के प्रत्याशियों के जो रिप्लेसमेंट आया, कुछ बदले हुए चेहरे आए और कुछ जो पुराने दोहराए गए, एक वो भी बड़ा कारण था। तीसरी बात यह है कि ऐसा लग रहा है कि जो जनता है वो विपक्ष की तरफ जाना तो चाहती थी, लेकिन उसको कोई आधार और राह और कोई चेहरा नहीं नजर आ रहा। और जो सरकार के जो कामकाज हैं, जो सरकार के कामकाज हैं, अगर उनसे बहुत ज्यादा खुश होती तो एक औसत दर्जे का तो कम से कम मत प्रतिशत रहना चाहिए था, वो भी नजर नहीं आया। तो इसका मतलब वहां भी संतुष्ट नहीं है और यहाँ भी सेटिस्फाई नहीं है, ये बात बीच में निकल के आ रही है। लेकिन अब कम वोट परसेंटेज हुआ तो ये इशारा करता है कि हार जीत जो है उसका फासला काफी कम रहेगा, जब वोट का परसेंटेज ही बहुत कम रहा है। और देखें कि उत्तराखंड में लिटरेसी रेट इतना अच्छा है, बावजूद उसके कि चुनाव आयोग ने, मैंने पिछले 20 साल में बहुत सारे चुनाव देखे हैं, इस बार इलेक्शन कमीशन ने इतनी मेहनत करी वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए, तरह तरह के कार्यक्रम चलाए, जन जागरूकता के, स्वीप के तहत और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए,
लेकिन उसके बावजूद हम पिछले लोकसभा का आंकड़ा नहीं छू पाए, बल्कि और 5% नीचे आ गए। तो ये बड़ा गंभीर चिंता का विषय है और दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को इस पे चिंता करनी चाहिए और सोचना चाहिए। अब टीवी पे बैठ के तो दावे बड़े बड़े कर देंगे, लेकिन 4 जून को हकीकत खुल के सामने आ जाएगी। ठीक है, गरिमा जी की टिप्पणी ले लेता हूं। गरिमा जी, नीरज कोहली जी कह रहे हैं कि ये दोनों ही दलों के लिए चिंता का विषय है। गरिमा दसोनी, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा ठीक है। दीपक रावत जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, सुनील जी। दीपक भाई विपक्ष को भी उतना ही धैर्य रखना चाहिए जितना सत्ता पक्ष रखे। सारे दलों से हमारी तो यही गुजारिश है भाई, तो 4 तारीख को हम बैठेंगे दोपहर बाद 12 बजे तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बोले भाई साहब किसको धुआं धुआं कर दिया या किसको पानी पानी कर दिया, तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए। विश्लेषण हो रहा है अनिल जी, रावत साहब। सुनील जी, हम लोग सिर्फ विश्लेषण कर रहे हैं कि स्थिति क्या हुई है। अगर वोट प्रतिशत को कम पड़ा है, 5% वोट प्रतिशत 2019 से अगर कम पड़ा है, तो ये इसके कारण हमें ढूंढने पड़ेंगे। इसका स्पष्ट कारण ये होता है कि जो वर्तमान में सत्ता में बैठा हुआ है, जनता उसके प्रति निराशा व्यक्त कर रही है। आप बहुत बड़ी घटना है। अगर 5% माना जाता है तो ये दिखाता है कि जनता के बीच निराशा का भाव है। जी ठीक है सर। गरिमा दसोनी जी सुन पा रही हैं? जी भाई, नीरज जी कह रहे हैं कि 4 तारीख तक कम से कम इंतजार रहना चाहिए और चिंता की बात है अगर वोट प्रतिशत घट रहा है तो दोनों दलों के लिए, खासतौर पर भाजपा और कांग्रेस। नहीं, बिल्कुल नीरज जी ने ऐसा नहीं कहा। मैं भी नीरज जी को सुन रही थी और उन्होंने कहा कि लोगों में खासी नाराजगी है, लोग सड़क के लिए परेशान है, नल में जल के लिए परेशान है, अस्पताल स्कूलों के लिए परेशान है, जंगली जानवरों से परेशान है, जो मातृशक्ति को न्याय नहीं मिल पा रहा और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उससे परेशान है, और भर्ती घोटाले पेपर लीक से परेशान है। केदारनाथ में जो सोना पीतल हो गया वो भी मुद्दा रहा, जोशीमठ भूधसाव मुद्दा रहा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मुद्दों से भटकाने की कोशिश करी, लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड की जनता उन्हें मुद्दे पर लाती रही। और बिल्कुल सही दीपक भाई ने अभी कहा यहाँ कि जो लोग 400 पार के कसीदे पढ़ते हैं या जो लोग कह रहे हैं कि हर बूथ में 75% से ज्यादा वोट लाएंगे और दमखम के साथ हम 5 लाख से भी ज्यादा हमारा जो मार्जिन है वो जीत कर रहेगा, तो पहले वोट के प्रतिशत की ओर नजर घुमा लें। और कहीं ना कहीं ये जो कम मतदान होता है, ये तो न गरिमा दसौनी को आपको एक्सपर्ट राय देने की जरूरत है, न नीरज कोहली को। ये सर्वविदित फैक्ट है कि कम वोटिंग का मतलब है एंटी इनकम्बेंसी, कम वोट का मतलब है सत्ता विरोधी लहर, और इसमें ज्यादा 2+2 करने की जरूरत ही नहीं। ठीक बात। आज पहली बार गरिमा दसोनी जी ने कम वोटिंग परसेंट को ये बताया कि ये सत्ता पक्ष के विरुद्ध गई। नीरज जी, अब तक जहां जहां वोटिंग प्रतिशत कम रहा, बोले भाई साहब आदमी मौज में है, बोले कोई दिक्कत नहीं है गुरु, जितना डालना है डाल दो, 40-50% पे भी सरकार दोबारा हम रिपीट करेंगे। ऐसे आंकड़े आते रहे अब तक जो चुनाव रहे, जहां 75% गया। एक सेकंड गरिमा जी, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए गरिमा जी, एक सेकंड रुक जाइए। अब तक जो 70 और 75% नीरज कोहली जी, भाई गरिमा जी की अभी आवाज रोकिए, बीच में ऐसे नहीं झांझाए नहीं गरिमा जी, नहीं अभी नहीं, ऐसे नहीं, रुक जाइए। नीरज कोहली जी, जहां 70 और 75% मतदान रहा अब तक, लोग कहते थे भाई साहब सत्ता पक्ष से नाराजगी है, धुआंधार वोट किया है इस बार, और इस बार बदलाव की लहर है। नीरज जी। हाँ, अक्सर सुनील जी जो हमने आंकड़े कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव देखे और पार्लियामेंट के चुनाव में जब भी मत प्रतिशत बढ़ता हुआ हमने देखा है, जो आंकड़े आए सामने उसमें हमेशा यही दिखाया गया कि वोट ऑफ परसेंटेज जब बहुत ऊपर जाता है तो वो सत्ता विरोधी लहर ही कहलाता है और जन विरोधी लहर ही होती है वो। लेकिन अब इस समय यहाँ की स्थिति क्या है ये सबके सामने है। कम परसेंटेज में कभी हमने ये देखा नहीं कि विपक्ष को बहुत ज्यादा उसका कोई फायदा हो रहा हो। इस तरह के कोई आंकड़े नहीं है। आंकड़ों के आधार पर, आप भी आंकड़ों के आधार पर कह रहे हैं और मैं भी आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। बाकी तो ये अब वोट परसेंटेज कम हुआ तो ये मैंने पहले ही कहा कि ये चिंतन मंथन का समय है और ये शोध का भी एक विषय है कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी कोशिश करने के बाद, आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हो, बीजेपी वाले भी, कांग्रेस वाले भी, सरकार भी मेहनत कर रही है, उसके बाद भी वोटर अगर घर से निकल कर वोट नहीं करने आ रहा है, वो भी इस राज्य में, जिस राज्य में साक्षरता का दर बहुत अच्छा है राष्ट्रीय स्तर पर, तो वोट नहीं कर रहे लोग, मतलब आप भी प्रभावित नहीं कर पा रहे और सत्तारूढ़ दल के लोग भी प्रभावित नहीं कर पा रहे, तो चिंता का विषय तो हो गया। ये किसके पक्ष में गया, किसके पक्ष में नहीं गया, तो 4 जून को पिटारा खुल जाएगा, क्योंकि दावे के साथ
मतदाताओं की नब्ज को टटोलना और दावा ठीक करना है, कि मेरे पक्ष इस में बात मुझे में लगता है कितना ये दम मानते जल्दबाजी हैं नीरज जी, इस बात में कितना दम मानते हैं कि तमाम सारे लोग इस बात को भी कहने से गुरेज नहीं कर रहे कि भाई इंडिया गठबंधन बना था भाजपा को, एनडीए को हराने के लिए, लेकिन इंडिया गठबंधन वो ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाया चुनाव तक, पहले चरण तक, ताकि उसका प्रभाव नजर आए सीटों पर। इसलिए इंडिया गठबंधन अलग अलग तरीके से क्षेत्रीय दल अलग अलग लड़ी रहे हैं। आप देख ही रहे हो, अखिलेश जी, राहुल जी, या राहुल जी तो चलो बाकी राष्ट्रीय पार्टी हैं तो किसी भी दल के साथ रहे राज्यों में, लेकिन वो दिखा नहीं। ममता जी ने हाथ पहले ही खींच लिया था, अरविंद जी का स्थिति देख ही रहे हो। तो वो ये बात भी आई कि भाई साहब इंडिया गठबंधन की ऊर्जा वो उत्पन्न हो नहीं पाई चुनाव में, इसका भी असर है, ऐसा है क्या? नहीं, देखें उसको मैं वोट प्रतिशत से इसलिए नहीं जोड़ता। मेरा मानना यह था कि क्योंकि ये उत्तर भारत के चुनाव हैं, जो 102 सीटें हुई हैं उसमें उत्तराखंड की भी सीटें मान ली जाए और जो 8 अपना उत्तर प्रदेश की सीटें उनको भी मान लिया जाए। मेरा ये मानना था कि जब राम मंदिर का मुद्दा अभी ताजा है, धारा 370 का मुद्दा अभी ताजा है, इन सब चीजों को देखते हुए वोट परसेंटेज जो है बढ़ना चाहिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपनी बहुत खास उपलब्धियों में गिनाया और जगह जगह गाया भी। और जो केंद्र की उनकी अपनी योजनाएं हैं, चाहे 3 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को घर देने की बात हो, या 5 साल के लिए फ्री राशन देने की बात हो गरीबी रेखा से नीचे वाले, उज्ज्वला गैस की बात हो, और बहुत सारी योजनाएं हो। इस तरह की योजनाएं केंद्र ने, बीजेपी ने अपनी गिरवाई और विपक्ष ने भी घेरा बहुत सारे मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर, यहाँ अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष के पास भी मुद्दे थे और भाजपा के पास भी अपनी बहुत सारी उपलब्धियां थी। लेकिन इन दोनों के बाद इसका मतलब आप मतदाता को प्रभावित नहीं कर पाए वोट डालने के लिए, ना तो सत्ता पक्ष करवा पाया ना विपक्ष करवा पाया, ये जाहिर होता है इससे। अभी हाल ही एक बड़े नेता कांग्रेस के कह रहे थे कि भाई साहब हम इसलिए प्रत्याशियों के समर्थन में हमारा केंद्रीय नेतृत्व नहीं था क्योंकि हमारे प्रत्याशी ही अपने आप में स्टार प्रचारक हैं देश भर में। हमने कहा भैया प्रणाम है ऐसे लोगों को, अच्छी बात है, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो सब लोग दिल्ली वाले तो आराम से सोएं कम्बल ओढ़ के, एसी चला के। भाई स्टार प्रचारक ही आपने खड़े कर दिए हर बूथ पर, हर सीट पर, तो फिर क्या दिक्कत किसी बड़े नेता को जाने की वहाँ। अभी मैं सुनीता विद्यार्थी भी हमारे साथ आ गई हैं। सुनीता जी, भाई विपक्ष कह रहा है कि जो भी प्रतिशत आया है उत्तराखंड में, जो वोट पड़ा है, वो सारा वोट पड़ा है हमको, यानी विपक्षी दल को। उन्हें एक वोट नहीं पड़ा भाई साहब भाजपा को। जी सुनील जी, देखिए ये तो बहुत बड़ी अंतर्यामी है, उनका तो मुकाबला इस क्षेत्र में तो नहीं कर सकते, तो ज्योतिषी आचार्य ये लोग हैं। लेकिन 4 जून को निश्चित रूप से कमल खिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम उत्तराखंड से पंचकमल की भेंट करने जा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो वोट परसेंटेज की बहुत देर से यहाँ पे जो एनालिसिस चल रहा है, मुझे तो ये लगता है कि कोहली भाई ने बिल्कुल सही कहा कि जब एंटी इनकम्बेंस होती है तब वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है, जैसा हमने बंगाल में देखा। और यहाँ पे जो स्थिरता आई है वो उसका कारण एक ये है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रत्येक जो हमारे यहाँ पे दल है, चाहे हमारी जो जनता है, तो उत्तराखंड प्रदेश की जो जनता है वो संतुष्ट है। वो हमारे जो हमने वायदे किए थे, जिस तरीके से हमने निभाए, जिस तरीके से हम जनता के बीच में रहे, तो जो बूथों की आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता भाई साहब फिर एक सेकंड, सुनीता जी, फिर मैडम ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था। आप लोग भी कह रहे थे कि इस बार देखिए 75% कम से कम हम मतदान करवा देंगे और 5-5 लाख के अंतर से हमारा प्रत्याशी जो है अंतर्यामी वाली बात तो आप भी कर रहे थे, जीतेगा। जी देखिए, नहीं, इसमें कोई अंतर्यामी नहीं। हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि हम इस बार 5 सीटों पे 5-5 के लाख के लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे, और ये आज भी है, और ये 4 जून को भी आपको देखने को मिलेगा। सीधी बात। दूसरी बात यहाँ पर जो है, देखिए इधर उधर की फेंकने से तो कुछ पता नहीं है, अब तो सारा भविष्य के घर में है, सारी चीजें जो है क्या होगा 4 जून को पता चल जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार से जनता का जो आप देखते हैं कि कांग्रेस के बस्तों में 80 वर्ष के लोग बैठे थे और भारतीय जनता पार्टी के बस्तों में 18 साल के युवा और युवतियों ने कमान संभाली थी। मतलब वो इतने जागरूक, उनको मालूम है कि हम दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक जिम्मेदारी निभाते। लेकिन सुनीता जी, 2 जीत ऐसी होती हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, या तो 1 या 2 वोट से जीतो तब माना जाता है कि भाई साहब ये बहुत बड़ी जीत है। आप तो मगरमच्छ के मुंह से मांस खींच लाए, या फिर आप एक इतना लंबा पैमाना खींच दो कि सामने वाले की जमानत जब्त हो जाए। इन दोनों की चर्चा ज्यादा होती है। नीरज जी समझ ही रहे हैं इस चीज को। सुनीता जी,
सुनील जी बिल्कुल वही है। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अभी जितना भी आप सिनेरियो जो डिस्कस यहाँ पे हो रहा था, देखिए निर्वाचन आयोग की जो है इस बार सख्ती रही है, वो वाला माहौल तो पहले होता था, बैनर पोस्टर नारे भीड़ रैली ये सारी चीजें जो होती थी, अब उनका स्थान धीरे धीरे हमारे सोशल मीडिया ने ले लिया है। और अब व्यक्ति जो है सोचता है कि सड़क पे जाके इन चीजों का ज्ञान तो मेरे तो टिप्स में उंगलियों में है, ये सारी चीजें भी है। और चुनाव आयोग की सख्ती भी रही है। जहां तक अवेयरनेस की बात है, देखिए बहुत बड़े एग्जाम्पल है कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी में 18 साल सोशल मीडिया वाला मसला नीरज जी बड़ा गड़बड़ झाला कर रहा है। हम लोग कह रहे हैं कि हम आज़ादी के अमृत काल में जी रहे हैं, सब जागरूक हैं, हमारी उंगली में कितनी ताकत है ये हम दिखाएंगे, वही प्रतिशत घटना, तो ये फिर सोशल मीडिया वाला मसला तो गड़बड़ है नीरज जी। परिणाम भी डिजिटल भाई जब तक आपका पन्ना प्रमुख या बूथ लेवल का कार्यकर्ता मतदाता को लेके नहीं आएगा निवेदन पूर्वक चलिए महाराज वोट दीजिए, तब तक ये सोशल मीडिया का खेल कैसे चलता रहेगा? फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा नीरज जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ये बात कही कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी, उनके वर्कर भी और उनके जो घर से बूथ तक लाने वाले जो कार्यकर्ता होते थे वो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आए। कोई, मैंने बताया ना कोई झंडा, ना कोई डंडा, ना कोई वोट की पर्ची, ना कोई वोट मांगने के लिए आया, ना कोई नकुड़ जनसभाएं हुई, सिर्फ बड़े बड़े जो है स्टार प्रचारक आए और बड़ी बड़ी रैलियों में इनके बड़े बड़े नेता नजर आए। जमीन पे बिल्कुल उसके उल्टा था। सोशल मीडिया पे तो खूब लगा कि चुनाव हो रहा है देश के अंदर, लेकिन जमीन पे कहीं नजर ही नहीं आया कि चुनाव हो रहा है। अभी भी देख लें आप, शहरों में आके लगाइए या आपको चुनाव हुआ है। ठीक बात। सुनीता जी कैसे 400 पार होगी गाड़ी? अभी तो पहला ही चरण, पहला ही फेज बीता है। सुनील जी देखिए, हम इस पर विश्वास करते हैं और इसी का हम इस तरीके से जो भी आप देख रहे हैं वो हमारा लक्ष्य है। तो यहाँ ये तो गरिमा दसोनी भी बता रही थी, दिखा रही थी, बोले भाई साहब इस बार देखिए हमारी भी विक्ट्री है। और मैं तो सभी दलों को पहले ही शुभकामनाएं देता हूँ, गुरु सब जीत रहे हो। देखिए सुनील जी, अगर वो विपक्ष में टिक पाते हैं तो निश्चित रूप से मैं उनको विक्ट्री कहूंगी, उनकी विक्ट्री है बेशक, क्योंकि जो हाल इनका एज विपक्ष रहा है उसमें तो ये विपक्ष में कहीं नजर नहीं आने वाली, ये सिनेरियो आगे यहाँ पे है। दूसरी बात, यहाँ पे देखिए जितनी भी चीजें हैं, चाहे पांचों लोकसभा में आप देखिए कि बहुत सारी चीजें जो है भाजपा के पक्ष में हुई है। ये जो वोट प्रतिशत, क्योंकि हम लोग अगर जमीनी स्तर पर जाएं तो 19 तारीख को देखिए बहुत सारी शादियां थी, गेहूं की कटाई थी, ऐसे बहुत सारे मसले भी हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं तो हमें भी वो चीज मालूम है। लेकिन अवेयरनेस की जो बात है, हर व्यक्ति यहाँ का अवेयर है और वो जानते हैं कि उनको अपने मत का अच्छे नेताओं के साथ ये बड़ी समस्या है नीरज जी, नेता बात भी कह देते हैं और गोल गोल घुमा भी देते हैं। अब सोनिया जी ने बड़े अच्छे से कह दिया, बोले कई सारे मसले हैं लेकिन यहाँ नहीं बता सकते। अरे बताइए, आप सरकार हो, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि क्या मसला रह गया जो सुनीता जी ने कह दिया। ऐसा ना करो। हमने तो साफ बोल दिया है कि 5 लाख का जो हमें लक्ष्य हर लोकसभा में रखा था, हम उसकी तरफ पूरी तरीके से प्रशस्त हैं। हमारी सरकार 4 जून को भारी मतों से जो है यहाँ पे लोकसभा में 5 कमल जो है वो खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेगी, ताकि तो मुंगेरी लाल। अच्छा, जब आपको वोट ही नहीं पड़ा तो कहाँ से आप जीतेंगी बताइए? विपक्ष तो कह रहा है जितना वोट पड़ा है सब भाजपा के ही पक्ष में पड़ा है। और ये बूथ बताते थे कि कांग्रेस पार्टी में जिसको कुर्सी दी गई थी वो कुर्सी। अच्छा, दीपक जी की एक टिप्पणी ले लेता हूँ। दीपक रावत जी, भाई सुनीता जी तो कह रही हैं कि सारा वोट हमारे पक्ष में पड़ा है, आप पैसे ही डपली पीटे जा रहे हो। तो इनसे कहिए कि पन्ना प्रमुख में से एक पन्ने में 30 जने थे, सबको उठा के नहीं आते तो वोट प्रतिशत वैसे ही बढ़ जाता। तो हम तो फिर तो जब 5 लाख वोट इनको मिलने ही है, जब 5 लाख वोट पड़े ही नहीं तो 5 लाख मिलेंगे कहां से? अंतर से जीतने की बात हो रही है, मिलने की बात तो छोड़िए। इनकी बातों में ही विरोधाभास है सुनील जी, ये अपनी ही बातों में खुद उलझ रही है। अब देखिए, ये मानने को तैयार नहीं है कि राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर उत्तराखंड ने क्षेत्रीय मुद्दों को तरजीह दी। अब जनता इसी कारण से जो उनको समझ में आया, या तो वो वोट देने गए। अभी तो ये भविष्य के गर्त में ही है, ईवीएम में है सब कुछ मसला। 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन सा मुद्दा हावी रहा, कौन सा नहीं रहा, सुनीता जी की बात में कितना दम है, गरिमा जी की बातों में कितना दम है, और रावत साहब जो कह रहे हैं कि सब कुछ हमारे भाई साहब पक्ष में रहा, उसमें कितना दम है। ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि भाई साहब देखिए 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे तब हम आपको बताएंगे कि देखिए हम जीते। आप तो अभी से दावा कर दे रहे हो कि गुरु हम जीत गए हैं, सुनीता जी हार गई।
इनके दावे फुस हो गए, इनकी रैलियां ध्वस्त हो गई, कुछ भी ऐसा ना करो। बाकी जनता सब समझदार है, समझ ही रही है, और बाकी होना जाना कुछ नहीं, जितना पढ़ना था पढ़ गया, ईवीएम में कैद है। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।